ठगी का अनूठा मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती ने फर्जी पेटीएम ऐप के जरिए दुकानदारों को हजारों रुपए की चपत लगा दी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फ्रॉड करने वाली युवती की तलाश कर रही है। इंदौर शहर में इन दिनों एक युवती शातिराना तरीके से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रही है। धोखाधड़ी के लिए वो फर्जी ऐप का इस्तेमाल कर रही है। अब तक यह लड़की 3 दुकानदारों को चूना लगा चुकी है। शॉपिंग करने के बाद दुकानदारों को फर्जी पेटीएम ऐप से पेमेंट कर वह फरार हो गई, लेकिन कैमरे की निगाह से वो बच नहीं पाई। एक जगह से उसने कपड़े, दूसरी दुकान से जूते और तीसरी शॉप से गिफ्ट की खरीदारी की। सर, परसों के दिन मेरे यहाँ एक लड़की आई थी। 1700 रुपये का सामान उसने परचेज करा, जिसमें परफ्यूम, कैंडल्स वगैरह, फॉइल बैलून वगैरह उसने खरीदे और पेटीएम से उसने स्कैन करा और मेरे पास पेमेंट नहीं आया। उसने मुझे बोला कि इसमें थोड़ा पेमेंट होने में लेट हो रहा है, तो ये पेमेंट थोड़ी देर बाद आ जाएगा, और मेरे पास उसका पेमेंट नहीं आया। जैसा कि फिर बाद में मालूम पड़ा कि पेपरों में ऐसा फ्रॉड चल रहा है, तो मैंने न्यूज़ दी सबको और उसका फ़ोटो मेरे पास आया, तो मैंने आप लोगों को, उसका नंबर मेरे पास था और उसमें ये सब चीज़ें, उसको मैंने बोला कि मैंने कहा मुझे मेरे पैसे पहुंचा दीजिए आप, तो उसका कोई ऐसा जवाब नहीं आया। हाँ, पास में भी मुझे मालूम पड़ा कि ये मोबाइल शॉप ही है, तो इनके यहाँ से इसने शायद मोबाइल ख़रीदा था 28 साढ़े 28 हज़ार का। तो वहाँ पे इसने वही पेटीएम स्कैन करा, तो उन लोग ने मोबाइल वापस ले लिया था कि आप कैश देंगे तो ये मोबाइल ले जाना। तो यहाँ पे भी वो पास में वापस नहीं आई। इसके बाद सबसे पहले युवती एमजी रोड थाना क्षेत्र स्थित एक जूते की दुकान पर गई और वहां से 3000 रुपए के जूते खरीदे और उसके बाद फर्जी ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर होने की बात कहकर वहां से रफू चक्कर हो गई। उसके बाद पलासिया थाना क्षेत्र स्थित कपड़े की दुकान पर 17,000 के कपड़े खरीदकर वहां से भी फर्जी ऐप से पैसे ट्रांसफर होने का फर्जी मैसेज दिखाकर फरार हो गई। फिर अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में गिफ्ट सेंटर से 1700 रुपए की शॉपिंग कर फर्जी ऐप के जरिए पेमेंट किया और बचकर निकल गई। युवती ने एक और दुकान से फर्जी ऐप के जरिए मोबाइल भी खरीदने की कोशिश की थी। युवती का वीडियो और फोटो अब दुकानदार के पास आ गया है, जिसकी शिकायत थाने में कर दी गई है। फिलहाल पुलिस इन तीनों ही घटनाओं में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जालसाजी करने वाली युवती की तलाश में जुट गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।